नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। चार बड़ी खबर आज दिन भर के हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं एक एक करके उन चार बड़ी खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। दूसरी विंडो में आप देख रहे हैं केजरीवाल को ईडी का 8वां सम्मन मिल गया और अब की बार 400 पार के नारे के साथ दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिजाब पहने या अबाया, फैसला आपका। और इन सब के बीच इन चार बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी। अब बात करते हैं दिन की चार ये बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली हैं और किस तरीके से एक एक करके आपको पूरी खबर बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग की गिनती यानी जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रात तक नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर दूसरी तरफ वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी पद से ही इस्तीफा दे डाला। नामांकन के आखिरी दिन 21 फरवरी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को उतार दिया था। इससे सपा का गणित बिगड़ सकता है। वहीं दोपहर बाद खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दे दिया है। हिमाचल में 10 कांग्रेसी एमएलए भाजपा के पक्ष में वोट डालते हुए आए, यानी पार्टी लाइन के व्हीप से हटकर इन विधायकों ने अन्य पार्टियों को चूज कर लिया है, जिसकी वजह से आज सारे सत्ता के समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी टूट-फूट का खतरा बना हुआ है और वहीं हिमाचल में भी सुक्खू सरकार को व्हीप के बावजूद विधायकों ने पाला बदल लिए हैं और वोट किसी और को दे दिए हैं। समर्थन आ रही है। विधायकों का समर्थन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सर, सपा के कुछ विधायक नाराज है, क्रॉस वोटिंग। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। तो साफ तौर पर आज 15 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 3 राज्यों में हिमाचल और उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है कर्नाटक के बाद, क्योंकि यहां के जो चुनाव नतीजे हैं उसमें समाजवादी पार्टी में फूट हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस के 10 एमएलए ने अपना जो वोट है व्हीप के अकॉर्डिंग ना दे करके यानी पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी को वोट किया है। और ऐसे में अब जो आशंका जताई जा रही है उसमें राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत को तो वृद्धि मिली है, लेकिन वहीं दूसरे दलों को या यूं कह लें विपक्षी दलों को बड़ा झटका भी लगता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सरकार को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी यूपी में अब जो 7 सीटों पर ये पहले माना जा रहा था कि राज्यसभा की फिक्स मानी जा रही थी और 3 ये कहा जा रहा था कि सपा के पाले में जाएगी, अब 8 हो गई हैं बीजेपी की और मान कर ये चलिए कि 2 ही रह जाएंगे समाजवादी पार्टी के पास सीटें। तो यानी जो सीटों का खेल है, नंबर गेम है, उसमें समाजवादी पार्टी पीछे सरकती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग यानी पार्टी व्हीप से हटकर वोट डाले जाते हैं, उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। और अगर हिमाचल में भी ऐसी स्थिति हुई है, 10 कांग्रेसी एमएलए ने वोट करा है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं सरकार अब विचार करने पर आ जाएगी कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई। यानी हिमाचल सरकार में भी अपने आप ही अंदर खानों में जो कला है वो इस राज्यसभा के चुनाव से अब नजर आने लगी है, यानी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज गई है। और ऐसे में जब भी इस तरीके की स्थिति होती है तब सामने वाली पार्टी उसका फायदा उठाती है और अविश्वास प्रस्ताव भी कई बार लेकर आती है। तो ऐसे में अगर राज्यसभा में जो व्हीप जारी हुआ है, पार्टी लाइन से हटकर विधायक दूसरी पार्टी में जा रहे हो और वो 1/3 या ज्यादा संख्या में दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं या उस वक्त मौजूद नहीं होते हैं, तो विपक्ष को इससे पूरा फायदा होता है, क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो विधायक पार्टी से असंतुष्ट हैं और असंतोष व्यक्त कर रहे हैं वो पार्टी यानी सरकार में रहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में सुक्खू सरकार के लिए भी ये अब अपने आप में सोचने और समझने और आत्म मंथन का समय है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सपा में जो फूट पड़ी है लगातार देखा जा रहा है।
राज्यसभा चुनाव कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए बानगी बन गए हैं, उदाहरण के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इन पार्टियों को सोचना और सूझबूझ के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम इनके खेमे में अपने दूसरे व्यक्ति ना शामिल हो तो कम से कम अपने अपने ही हो जाएं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में फूट पड़ी है, अखिलेश यादव का बयान भी आया और कहा उन्होंने कि जो इस सरकार से डरते हैं वही हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, हम साहस के साथ लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन साहस की बात छोड़िए, लोग साथी उनके ही उनको साथ छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसे में अब साहस काम आएगा कि साथी काम आएंगे, या इन सब के बीच सियासत में बीजेपी सभी दलों को पछाड़ करके राज्यसभा में भी नंबर गेम में लगातार बढ़ती जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अंकगणित अगर बात करें तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें बीजेपी को और सपा को हुई वो भी एक सीट को लेकर के हुई। 7 सीटें कंफर्म थी कि बीजेपी को मिलने वाली हैं, 10 में से एक सीट, यानी कहा जा रहा था कि इस सीट पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी को जाने वाली थी। लेकिन अचानक से उम्मीदवार खड़ा करके समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया, या यूं कह लें कि बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि सपा का खेमा उतना मजबूत भी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि भले ही 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी पार्टी का कोई भी वर्चस्व ना हो, लेकिन पंकज तिवारी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 7 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार अब तक प्रदेश में नहीं आई है, और ऐसे में तब भी कहा जाता था कि अभी भी जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जाते हैं मजमा लग जाता है, लेकिन मजमा एक तरफ तो लगता है उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, धोखेबाजी हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल आज तो जो नजारा दिखा है वो यही देखने को मिला है कि एक एक करके धीरे धीरे जो समाजवादी कुनबा था वो कहीं न कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से 8 विधायक लगातार समाजवादी पार्टी को छोड़ करके क्रॉस वोटिंग करने की बात आ रही है। अगर तो ये वास्तव में इस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी बिखरी हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लालच के चक्कर में, दबाव के चक्कर में जो लोग सामना नहीं कर सकते थे वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़े हैं। कद्दावर नेता नहीं है, कद्दावर केवल कहे जाते थे, लेकिन आज पता चला है कि ये लोग कद्दावर नहीं है। तो उनका इंडिकेशन इस तरफ है कि जो समाजवादी पार्टी में एक मजबूत पिलर की तरह जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी भाजपा की तरफ अंदाजा अखिलेश यादव को नहीं था, क्योंकि एक तरफ पल्लवी पटेल को वो साधने में लगे रहे, राजा भैया से बातचीत करते रहे, और उन्हीं के खेमे में इस तरीके की टूट फूट होती चली गई, अपने संभले नहीं दूसरों पर दामोदार। जी देखिए, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को पहले से ही था, लेकिन आपको बता दें कि जैसे समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को पार्टी कार्यालय पर आने के लिए सीधे तौर पे अखिलेश यादव ने कहा, और जहां 2 दौर की मीटिंग चली, मीटिंग में भी कहीं न कहीं मनाने की कोशिश की गई होती, लेकिन ये जो 8 विधायक जिनके नाम आ रहे हैं सामने, ये उस मीटिंग में भी नहीं गए। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जिस तरह से हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी बयान दे रहे थे, तो ये जो विधायक समाजवादी पार्टी के जो एक पिलर की तरह थे, इनको भी जाहिर सी बात है कि उस समय ठेस पहुंचा। बीजेपी लगातार कह रही है कि जो मनोज पांडे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के तौर पे थे, वो लगातार विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर वो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जाने वाले थे। श्री राम जन्मभूमि पे जो भव्य मंदिर बना है उसमें सभी विधायकों के साथ शरीक होने वाले थे, लेकिन उनको उनकी किसी ने नहीं सुनी। तब जाके